देखो, अभी जो प्रेजेंट टाइम में बेटा हम लाइन बना रहे हैं या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट किस यूनिट सिस्टम में चल रहा है आपको नहीं पता है। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने नई ड्राइंग क्रिएट नहीं की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई ड्राइंग क्रिएट करेंगे। नई ड्राइंग क्रिएट करने के लिए कंट्रोल के साथ एन प्रेस किया, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको लेना है यहाँ से, अगर इंच में काम करना है तो एकेड, अगर एमएम में काम करना है तो एकेड आईएसओ। ठीक है, तो हमें इंच में काम करना है, एमएम में काम करना है, यहाँ से ओपन कर दिया। तो हमने एमएम वाली फाइल ओपन की है। यानी अगर हम लाइन यहाँ पे 10 एंटर करते हैं, लाइन कमांड एक्टिव करके 10 एंटर करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो लाइन हमारी बनेगी वो 10 एमएम की बनेगी। 10 एंटर, 10 एमएम की लाइन बनेगी। ठीक है, अब हमें इस ड्राइंग में यूनिट सिस्टम यानी इंजीनियरिंग में काम करना है, यानी फीट और इंचेज में। इंजीनियरिंग में काम करने का मतलब यह है कि आप फीट और इंचेज में काम करना चाहते हो। ठीक, तो फीट और इंचेज में अगर काम करना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यूनिट चेंज करना होगा। यूनिट कमांड यूएन इंटर। तो बिकॉज ये सॉफ्टवेयर केवल एक आदमी के लिए नहीं बना हुआ है, बहुत से लोगों के लिए बना हुआ है। सारे ब्रांच के लोग इसको यूज़ करते हैं, तो सारे ब्रांच के लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे सारे ब्रांच के लोग भी हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। ठीक, तो हमारा जो वर्क है वो बेसिकली दो पे है, डेसिमल एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर में क्या है, जो आपके डायमेंशन शो करेंगे वो एक सही 1/2 करके आप कभी लिखते थे, यस सर, वैसे ही शो करेंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इंजीनियरिंग सेट करना है। प्रिसीजन यानी एक्यूरेसी हम सेट करते हैं। पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद आप कितने अंकों तक मेजरमेंट करना चाहते हो, 4 तक, 5 तक, 6 तक, 7 तक, कितने अंकों तक मेजरमेंट करना है, एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ से एंगल में जाएंगे। एंगल हमारे पास कौन से यूनिट में है, डेसिमल डिग्री में है, डिग्री मिनट सेकेंड में है, ग्रेडियन में है, रेडियन में, किस में है, वो जो भी आपका गिवन होगा, आपकी ड्राइंग होगी उसमें गिवन होगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करोगे जो भी आपको देना है। यस सर, ठीक है, इंसर्शन स्केल, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कॉन्टेक्ट, यानी आपके पास किस में यूनिट है, इंच में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, फीट में है, किलोमीटर में है, किसमें है, जिसमें है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से रख दो। तो हमारे पास इंचेस में है, हमने इंचेस को सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके सर उसके नीचे भी एक ऑप्शन था एंटर। ये लाइटिंग का इफेक्ट है जो आपके डिस्प्ले पे शो कर रही है। सर। ठीक है, कैसे? इंटरनेशनल लाइटिंग, अमेरिकन और जेनरिक, ये 3 टाइप के लाइटिंग है जो यहाँ पे शो कर रहा है। जो भी कमांड आप एक्टिव कर रहे हो, एक्टिव करने के बाद ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो शो कैसे हो रही है वो लाइटिंग के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करना होता है, इसमें हमें इफेक्ट देखना होता है कि अलग अलग लाइटिंग के लिए अलग अलग इफेक्ट दिखेगा। तो इतना माइन्यूट सा होता है कि आप देख नहीं पाओगे। देखो अमेरिकन, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले पे नहीं देखनी। हमें क्या करना है, हमें जब प्रिंट आउट निकालेंगे कंट्रोल पी के साथ, तो हमें सीधा सीधा प्रिंट आउट को देखना है। ठीक है, और भी है इसमें, और भी है। इसके बाद आते हैं जो हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे थे। देख लो एक बार, जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करा रहे हैं, तो जब इस ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट हम यहाँ से देके रोटेट कराएंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता था। RO इंटर, यहाँ से हमने बेस पॉइंट दिया और 25 डिग्री पे रोटेट करा दिया, तो ऐसे में ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ। हम चाहते हैं ये इस पॉइंट को बेस पॉइंट माने और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए यूनिट में आप जाइएगा, यहाँ से क्लॉकवाइज पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ओके। अब इसको आप रोटेट कराओ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा 25 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, यस सर, बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट जो आपका ले रहा है, एंगल जो आपका लेता है बेटा, वो आपका एंगल बाय डिफ़ॉल्ट 0 इस साइड में लेता है। यहाँ पे लिख रहा है आर्थो 3 फीट 7 इंच और एंगल दिखा रहा है 0। ठीक है, तो अगर आप इसको एंगल दिखाना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट को 0 ये ले, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल दिखाए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये तो ले रहा है, अब चाहते हो आप कि नॉर्थ डायरेक्शन आपका 0 हो जाए, यानी जो एंगल चले वो नॉर्थ से चले
और उसके बाद यहाँ के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्शंस पे जाना, ईस्ट को 0 ले रहा है, आप यहाँ से नॉर्थ को 0 कर दो, नॉर्थ 0, ओके करो, ओके। अब इसके बाद लाइन आप जब नॉर्थ में लेके जाओगे तो वहाँ पे 0 दिखाएगा और सर इधर ले जाएंगे उसके रिस्पेक्ट में सारे के सारे एंगल दिखाएगा। अभी क्लॉकवाइज लगा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहले ये 0, फिर उसके बाद ये 90, फिर उसके बाद ये 180, फिर 270, फिर 0। क्लियर? और अगर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप चाहते हो 45 डिग्री पे 0 डिग्री ले, तो ऐसे में अदर में जाना, यहाँ से एंगल आपको कितने पे देना है 0, 45 पे, ओके करो। अब इसको डिलीट करो, पहले पोलर ट्रैकिंग ऑन करो, यहाँ से लाइन स्टार्ट, पोलर ट्रैकिंग ऑन है आपका तो 45 पे 0 लेगा। ट्रैकिंग सेटिंग में चले जाओ, यहाँ से एंगल इंक्रीमेंट एंगल 45 करो, देखना सर ये तो सर डायरेक्ट ड्राफ्टिंग सेटिंग से हो जाता है ना? क्या हो बेटा? सर ये तो डायरेक्ट ही हो जाता है ड्राफ्टिंग सेटिंग से। ड्राफ्टिंग सेटिंग से डायरेक्ट हो जाता है? मतलब ये जो एंगल ले रहा है नहीं बेटा, ड्राफ्टिंग सेटिंग से आपका डायरेक्टली नहीं हो सकता ना। तो सर जब लाइन रहेगा तभी होगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग से आप केवल इंक्रीमेंट एंगल चेंज कर सकते हो और कुछ नहीं चेंज कर सकते। स्ट्रेट लाइन में 45 दिखा रहा है क्या हुआ? बगल में सर। हाँ तो हमने 45 डिग्री में ले लिया है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे 0 दिखाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, यानी पहले आपका ये रहा, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 ये है, तो यहाँ पे 0 दिखाया। अब उसके बाद फिर उसके रेस्पेक्ट में 90 पे 45 दिखाएगा। तो इस तरह से आपका दिखाएगा ना कि हमने जो 45 डिग्री ले लिया है ना, ध्यान से देखना। अभी यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं तो जो 0 आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 45 डिग्री का यूनिट क्लॉकवाइज डायरेक्शन 315 ना 45 पे हमें दिखाना 0 स्टार्ट। अब देखो ये 315, फिर उसके बाद 0। क्लियर है? तो ये डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या डिफ़ॉल्ट लगाना चाहते हो। जो आपके अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो आप वो ले सकते हो। यूनिट में आ जाओ, डायरेक्शंस पे जाओ, बाय डिफ़ॉल्ट हम ईस्ट ही लगा के रखेंगे, ओके करेंगे, क्योंकि ये हमारे दिमाग में बसा हुआ कि ईस्ट को ही 0 लेगा। ईस्ट के रिस्पेक्ट में सारे डायमेंशंस कैलकुलेट किए जाएंगे, सारे एंगल कैलकुलेट किए जाएंगे। तो हमें यहाँ छेड़खानी नहीं करनी है। हमें जो छेड़खानी करनी है वो यहाँ से इंजीनियरिंग कर देना है और उसके बाद यहाँ से इंचेस कर देना है, ओके। अब इसके बाद लाइन आपको ड्रॉ करनी है 10 फीट। तो 10 फीट की लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने लाइन कमांड लिया, क्लिक किया, 10 फीट का साइन इंटर से पहले प्रेस किया और 5 इंच 5 प्रेस किया, देन शिफ्ट के साथ उसी की को आप यूज़ करोगे, इंच एंटर। ये लाइन आपकी 10 फीट 5 इंच की है। क्लियर? डायमेंशंस में जाके आप चेक कर सकते हो, मेजर डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट 10 फीट 5 इंच, एंगल 0, एक्स वाई प्लेन से 0, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अच्छा उस दिन आप लोग पूछ रहे थे ना डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या है। इस लाइन का आप मेजरमेंट निकालो तो ये जो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो डेल्टा एक्स होगा और इस लाइन का जो वर्टिकल लेंथ होगा वो डेल्टा वाई होगा। देख लो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, यहाँ से देखो 13 फीट 2 इंच, ठीक। और इसके बाद डेल्टा एक्स दिखा रहा है यानी ये वाली वैल्यू 11 फीट 4 इंच। तो आप इसको भी मेजरमेंट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट डी इंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, 11 फीट 4 इंच दिखा रहा था, 11 फीट 4 इंच आएगा। क्लियर? तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इस अलाइन लाइन का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो डेल्टा एक्स होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो डेल्टा वाई होता है। और इसकी कंप्लीट लेंथ वो आपका मेजरमेंट करने के बाद बता ही देगा। सर लीनियर से भी हो जाएगा? नहीं, लीनियर से, इसका लीनियर से नहीं हो सकता। सर उसमें दिया तो होता है लाइन, कौन सा ऑप्शन उसी में
ये हाँ सर, इसी में लाइन लीनियर से बेटा सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन ही आप जान सकते हो। सर वो नहीं कर हाँ सर इससे हाँ, उससे तो हो जाएगा, लेकिन इस डायमेंशन का यूज बेटा हम तब करते हैं, इस डायमेंशन का जब हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। ठीक है, चित्र बनाते समय शुरू हो जाएगा। अगर आपको केवल जानना है इसका लेंथ कितना है तो आप यहाँ से जाइए, क्योंकि जब हमें प्रिंट आउट निकालना है तो उस कंडीशन में हम इस डायमेंशन का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ से अलाइन लिया, इंटर किया, इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे रख दिया। सर आपका वो बड़ा दिखाता है, मतलब मेजरमेंट का हम लोग करते हैं मेजर तो बहुत छोटा दिखाता है, काफ़ी zoom मैंने करना भी बाई डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है 2.5। डी इंटर किया, मॉडिफाई में गए, यहाँ से टेक्स्ट की हाइट हमने यहाँ से चेंज कर रखी है। आपके में मेरे ख्याल से 0.625 होगा, ठीक है, 0.625 लगा होगा, इसी वजह से बड़ा नहीं लगा। मेरा तो सर 8 इंच है। ठीक है, है। तो ये तो एक्स्ट्रा बातें थी। तो अब देखो, कोई भी प्लान बनाने से पहले आप सीधा सीधा काम करोगे, यूनिट में जाओगे, यूनिट चेंज करो, यहाँ से इंजीनियरिंग लगाओ और यहाँ से इंचेस ओके कर दो। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन, तो हेडिंग नया डालो, कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। इनमें डालो, ओके में कोई डालो। कंस्ट्रक्शन लाइन को हम प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज हम बेसिकली प्रोजेक्शन लेने के लिए ही करते हैं। प्रोजेक्शन जैसे हमें एलिवेशंस बनाने हैं, ठीक है, सेक्शन व्यू बनाना है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम प्रोजेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एक प्लान छोटा सा बनाते हैं। प्लान बनाने के लिए एक्सेल इंटर, हमें एक वर्टिकल लाइन चाहिए, तो एक्सेल इंटर किया, फॉर वर्टिकल वी इंटर, हमने यहाँ कमांड से बाहर, ठीक। फिर से एक्स एल इंटर किया, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स एल इंटर करने के बाद एच इंटर, यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है। ठीक है, इसके बाद अब आपको वही सारे कमांड यूज करने हैं जो ऑफसेट है, ऑफसेट का ही मैक्सिमम यूज करना है। तो जो मेन वॉल आपकी होती है वो 9 इंच की होती है। ठीक है, तो जब 9 इंच की होती है तो ऐसी कंडीशन में आप ऑफसेट कराओगे, कितना कराना है, 9 इंच।